राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम जीवन के एक ऐसे कड़वे सत्य पर बात करने जा रहे हैं जिसे हम सब जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। एक ऐसी आदत है जो हमारे दुखों को कम करने के बजाय उन्हें कई गुना बढ़ा देती है। हम सब इंसान हैं और जब हमारे जीवन में दुख आता है, जब मुसीबत आती है तो हमारा मन भारी हो जाता है। हमें लगता है कि अगर हम अपना दुख किसी को बता देंगे, अगर हम किसी के कंधे पर सिर रखकर रो लेंगे तो हमारा मन हल्का हो जाएगा। हमें लगता है कि सामने वाला हमारी पीड़ा को समझेगा, हमारे आंसू पहुंचेगा और हमें सहारा देगा। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आपको थोड़ी कठोर लगे, लेकिन यही जीवन का सत्य है। अपना दुख लोगों को बताना बंद करो। जी हां, बिल्कुल बंद करो, क्योंकि ये दुनिया वह नहीं है जो आप सोचते हैं। ये दुनिया एक बहुत बड़ा रंगमंच है और यहाँ हर कोई अभिनय कर रहा है। जब आप अपना दुख किसी को बताते हैं तो आपको लगता है कि वो सहानुभूति दिखा रहा है, लेकिन असल में वो मन ही मन खुश हो रहा होता है, या फिर आपके जाने के बाद वो आपकी लाचारी का मजाक उड़ाता है। याद रखिए, इस दुनिया में 80% लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तकलीफ में हैं, और बाकी के 20% लोग इसलिए खुश होते हैं कि आप तकलीफ में हैं। उन्हें तसल्ली मिलती है कि चलो इसकी जिंदगी में भी परेशानी है, तो फिर अपना रोना किसके सामने रोना? क्यों अपने स्वाभिमान को दूसरों के पैरों में गिराना? पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि अपना घाव कभी किसी को मत दिखाना, क्योंकि ये दुनिया मरहम लेकर नहीं बल्कि नमक लेकर घूमती है। आप जिसे अपना समझकर अपना घाव दिखाएंगे, वो मौका मिलते ही उस पर नमक छिड़क देगा। आप सोचेंगे कि मैंने तो इस पर भरोसा किया था, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। आपने उसे वह हथियार दिया जिससे वह आपको चोट पहुंचा सके। जब हम खुश होते हैं तो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारी खुशी में शामिल हो, और जब हम दुखी होते हैं तो हम हमदर्दी के भिखारी बन जाते हैं। हम हर मिलने वाले को अपनी परेशानी का किस्सा सुनाने लगते हैं। मेरे साथ ये हो गया, मेरे परिवार ने ऐसा किया, मेरे व्यापार में घाटा हो गया, मेरी किस्मत खराब है। जरा सोचिए, जब आप बार बार लोगों के सामने अपना दुखड़ा रोते हैं तो आपकी छवि कैसी बनती है? लोग आपको एक बेचारा और लाचार इंसान समझने लगते हैं। और याद रखिए, दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, डूबते हुए को नहीं। लोग मजबूत इंसान के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं, रोने वाले के साथ नहीं। अगर आप खुद को कमजोर दिखाएंगे तो लोग आपको और दबाएंगे, लेकिन अगर आप अपने दुखों को पीकर चेहरे पर मुस्कान रख कर चलेंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। वह जिससे भी मिलता अपनी परेशानी बताता। वह अपने दोस्तों के पास गया, रिश्तेदारों के पास गया, पड़ोसियों के पास गया। सबने उसकी बातें सुनी, ऊपर से अरे बहुत बुरा हुआ कहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उल्टा जब वो चला जाता तो लोग पीछे से कहते कि अरे ये तो हमेशा रोता ही रहता है, इससे दूर ही रहना चाहिए, कहीं पैसे न मांग ले। वह व्यक्ति और ज्यादा निराश हो गया। उसे लगा कि दुनिया में इंसानियत खत्म हो गई है। थक हार कर वह एक संत के आश्रम में गया। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा कि महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने सबको अपना दुख बताया, लेकिन किसी ने मेरा दुख कम नहीं किया। सबने मेरा मजाक उड़ाया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती की। तूने अपना दुख उन लोगों को बताया जो खुद भिखारी हैं। वे तुझे क्या सुख देंगे? ये संसार भिखारियों की बस्ती है। यहाँ हर कोई सुख मांग रहा है। तू उनसे उम्मीद लगा बैठा जो खुद खाली हाथ है। अगर तुझे अपना दुख बताना ही था तो उस बादशाह को बताता जो सारी दुनिया का मालिक है। अगर तूने जितना समय लोगों को समझाने में बर्बाद किया, उतना समय उस परमात्मा के सामने रोने में लगाया होता तो आज तेरा दुख कब का खत्म हो गया होता। मेरे प्यारे भक्तों, ये कहानी हम सबकी है। हम इंसानों से उम्मीद लगाते हैं। हम सोचते हैं कि फला रिश्तेदार मेरी मदद करेगा, फला दोस्त मेरे काम आएगा।
लेकिन जब वक्त पड़ता है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। जीवन का यही सूत्र है, जब तक आप दुनिया को अपना दुख बताते रहेंगे आप अकेले रहेंगे। जिस दिन आप दुनिया से मुंह मोड़कर ईश्वर को अपना दुख बताएंगे, उस दिन से समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि सुख और दुख तो मौसम की तरह हैं, ये आते हैं और जाते हैं, इनको सहन करना सीखो। जो इंसान दुख में बहुत ज्यादा रोता है और सुख में बहुत ज्यादा उछलता है, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। भगवान राम को देखिए, सुबह उनका राज्याभिषेक होने वाला था और उसी रात उन्हें 14 साल का वनवास मिल गया। एक पल में राजा से वनवासी बन गए। लेकिन क्या उन्होंने किसी से शिकायत की? क्या वह दशरथ जी के पास जाकर रोए कि पिताजी आपने मेरे साथ अन्याय किया? क्या उन्होंने कैकेयी को बुरा भला कहा? नहीं, उन्होंने उस दुख को भी एक अवसर मानकर स्वीकार किया और उसी स्वीकार भाव ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। अगर राम अपना दुखड़ा रोते फिरते तो आज हम उनकी पूजा नहीं करते। संघर्ष ही इंसान को बड़ा बनाता है। जब आपके जीवन में दुख आए तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है, वो आपको मजबूत बनाना चाहता है। सोना जब आग में तपता है तभी वो कुंदन बनता है। अगर सोना कहे कि मुझे आग से डर लगता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। आपके दुख वह आग हैं जो आपकी कीमत बढ़ाने आए हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप अपना दुख लोगों को बताते हैं तो आप अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। आप बार बार उसी नकारात्मक घटना को याद करते हैं। आप जितनी बार उस किस्से को सुनाते हैं वह घाव उतना ही हरा हो जाता है। जिस चीज पर आप ध्यान लगाते हैं वह चीज बढ़ती है। अगर आप दुख पर ध्यान लगाएंगे, दुख की चर्चा करेंगे तो दुख बढ़ेगा। अगर आप समाधान पर ध्यान लगाएंगे तो समाधान मिलेगा। इसलिए अपनी जुबान पर ताला लगाना सीखिए। अपने घर की बातें, अपने मन की पीड़ा हर किसी को मत बताइए। चाणक्य ने भी कहा है कि अपने राज कभी किसी को मत बताओ, चाहे वो तुम्हारा कितना भी पक्का मित्र क्यों न हो। क्योंकि जब मित्र शत्रु बनता है तो वह उन सारे राजों का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करता है। आज जो आपके आंसू पोंछ रहा है, कल वही उन आंसुओं का कारण बन सकता है। तो फिर क्या करें? क्या घुट घुट कर मर जाएं? नहीं, अपना दुख साझा जरूर करें, लेकिन सही जगह पर। अपना दुख सिर्फ 2 जगह साझा करना चाहिए। पहला, खुद से। जी हां, एकांत में बैठिए और खुद से बात कीजिए। अपने आप से पूछिए कि ये समस्या क्यों आई, क्या इसमें मेरी गलती है, और अगर है तो मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। जब आप खुद से बात करेंगे तो आपको अपनी कमियां दिखाई देंगी और आप उन्हें सुधार पाएंगे। और दूसरा, उस परम पिता परमात्मा से। जब रात को दुनिया सो जाए तो उस ईश्वर के सामने बैठिए, वहां आप जी भर कर रो लीजिए। वहां आपको किसी मुखौटे की जरूरत नहीं है। वहां आपको ये डर नहीं है कि कोई आपका मजाक उड़ाएगा। भगवान आपके आंसुओं का मोल समझते हैं। वह सिर्फ सुनते नहीं हैं, वह समाधान भी देते हैं। लेकिन उनकी आवाज सुनने के लिए आपको बाहर का शोर बंद करना होगा। आपको लोगों के सामने रोना बंद करना होगा। एक बात और याद रखिए, लोग आपकी सफलता से जलते हैं और आपकी असफलता पर हंसते हैं। ये कड़वा सच है। अगर आप लोगों को बताएंगे कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो लोग आपसे कटने लगेंगे। वे सोचेंगे कि कहीं ये उधार न मांग ले। और अगर आप बताएंगे कि मैं बहुत सुखी हूं तो लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। इसलिए समझदार इंसान वह है जो रहस्यमयी बनकर रहता है। ना अपनी गरीबी का प्रदर्शन करो, ना अपनी अमीरी का दिखावा करो। शांत रहो, अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ। जब कोई आपको चोट पहुंचाए, जब कोई आपको धोखा दे, तो उस दर्द को ईंधन बना लो। उस गुस्से को, उस अपमान को पालना सीखो। उसे बकवास करके बाहर मत निकालो। उसे अपने भीतर की आग बना लो और उस आग से अपनी सफलता का सूरज जलाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा।
तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है तो फिर डरना कैसा? अगर उसने दुख दिया है तो वह सुख भी देगा। रात के बाद दिन जरूर निकलता है, पतझड़ के बाद बसंत जरूर आता है। आपका बुरा वक्त भी बीत जाएगा, बस धैर्य रखिए। धैर्य एक ऐसा हथियार है जो बड़े से बड़े दुख को काट सकता है। जब मुसीबत आए तो थोड़ा ठहर जाइए, लंबा सांस लीजिए और कहिए कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। लोगों के सामने रोने से वक्त नहीं बदलेगा, लेकिन कर्म करने से वक्त जरूर बदलेगा। इसीलिए आज ही एक संकल्प लें। आज से हम अपने दुख का विज्ञापन नहीं करेंगे, हम हमदर्दी के भिखारी नहीं बनेंगे, हम शेर की तरह जिएंगे। शेर कभी जंगल में जाकर शिकायत नहीं करता कि मुझे शिकार नहीं मिला, वो चुपचाप प्रयास करता रहता है। अपने चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रखिए। ये मुस्कान आपके दुश्मनों को परास्त कर देगी और आपके चाहने वालों को खुश कर देगी। जब लोग देखें कि इतनी मुसीबतों के बाद भी ये इंसान मुस्कुरा रहा है तो वे खुद ब खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे। आपकी चुप्पी आपका सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, ईश्वर ने आपको बहुत कीमती बनाया है। आप उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। उसने आपको रोने के लिए नहीं, जीतने के लिए भेजा है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। आप वह सब कर सकते हैं जो आप सोचना चाहते हैं। दुख तो जीवन का एक हिस्सा है, एक मेहमान है। ये आएगा और चला जाएगा। इसे चाय पानी पिलाइए, लेकिन इसे घर का मालिक मत बनने दीजिए। और सबसे बड़ी बात, घर के मेहमान की चर्चा पूरे मोहल्ले में नहीं की जाती, उसे चुपचाप विदा कर दिया जाता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, उठिए और अपने आंसू पोंछ डालिए। आईने में देखिए और खुद से कहिए कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। मेरा जन्म संघर्ष करने और विजय प्राप्त करने के लिए हुआ है। आज के बाद मैं अपना दुख सिर्फ अपने गोविंद को बताऊंगा। जब आप इस नजरिए के साथ जीना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया बदल गई है। जो लोग कल तक आपका मजाक उड़ाते थे, आज वे आपकी हिम्मत की दाद देंगे। आपका जीवन हल्का हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। जीवन बहुत खूबसूरत है, इसे शिकायतों में मत गंभाइए। हर पल का आनंद लीजिए। सुख हो या दुख, दोनों को भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इन बातों ने आपकी आंखों से भ्रम का पर्दा हटा दिया होगा। आज से आप एक नई शुरुआत करेंगे, एक ऐसी शुरुआत जहां स्वाभिमान होगा, जहां आत्मविश्वास होगा और जहां ईश्वर पर अटूट विश्वास होगा। यह जीवन आपका है, इसकी लगाम अपने हाथ में रखिए। लोगों को यह अधिकार मत दीजिए कि वे आपको खुश करें या दुखी करें। आप अपनी खुशी के मालिक खुद हैं। अब समय आ गया है इस चर्चा को विराम देने का, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है, अगर आपको लगता है कि इस संदेश से आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव आ सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार और सत्संग आपके लिए लाते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वह जो घंटी का निशान है, बेल आइकन, उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको पता चले। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो जीवन में निराश हैं या जो अपनी आदत से परेशान हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, शायद किसी को जीने की नई राह मिल जाए। चलिए अब सब मिलकर अपने अपने कष्टों को उस बांके बिहारी के चरणों में समर्पित करते हैं और पूरे प्रेम और विश्वास के साथ बोलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।